वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ एपेक्स कमेटी का इजलास। सिविल और अस्करी हुक्काम शरीक। सिक्योरिटी सूरत हाल से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल। गलत पॉलिसी दहशत गर्दी को फरोग देती है। एपेक्स कमेटी में अमन अमान पर बात हुई। इजलास में तय किया गया कि दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करेंगे। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कुर्रम में दहशत गर्दी का नहीं, 2 ग्रुपों का मसला था। कुर्रम का मसला हल हो चुका। मसले के हल में तमाम लोगों ने किरदार अदा किया, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। PTI अदालत से अपनी बानी को रिहा करवाए। बानी PTI अदालत में बेगुनाही साबित करें। उनकी रिहाई हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के बस में नहीं। ये मामला कमेटियों में ज़ेर बहस आ ही नहीं सकता। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर मकाम का तहरीक इंसाफ क़यादत को पैगाम। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी ने कहा कि मुआफ़ी उसको मिलती है जो मुआफ़ी मांग रहा हो। मुल्क में इस्तेहकाम आ रहा है, जबकि तहरीक इंसाफ 9 मई को दोहराना चाहती है। PTI की इंतशारी सियासत का शिकार होने वाले बच्चों से हमदर्दी है। हुकूमत ने बानी PTI को गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा हुआ है। मुज़ाकरात के बारे में हमारा बयानिया वाज़े है। बानी PTI शाह मोहम्मद कुरैशी और दीगर गिरफ्तारों की रिहाई हमारा मुतालबा है। PTI के रहनुमा उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर कमीशन बनाए जाएं। हुकूमती टीम से ये भी कहा है कि बानी PTI से हमारी मुलाकात होनी चाहिए। PTI रहनुमा शाह मोहम्मद कुरैशी ने कहा कि मुज़ाकरात की ज़रूरत पाकिस्तान को है, तहरीक इंसाफ को नहीं। मुज़ाकरात मुस्बत नतीजे पर जाने चाहिए, वरना हुकूमत डगमगा जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारा कोई नाजायज़ मुतालबा नहीं है। जो सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। ज़मानत तो कातिल के मुलजिम को भी मिल जाती है। हम 1.5 साल से जेल में हैं, ज़मानत मिली न केस शुरू हुआ। कुर्रम के लिए कल सुबह टल से पुलिस और FC की निगरानी में पहला काफिला रवाना होगा। काफिले में दर्जनों माल बरदार गाड़ियां शामिल होंगी। जिले इंतजामिया ने खबरदार किया है कि सड़कों पर रुकावट किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि कल कुर्रम जाने वाले काफिले के सफरी और हिफाजती इंतजाम शुरू कर दिए गए हैं। एपेक्स कमेटी के फैसले के मुताबिक कुर्रम को असलहे और बंकर से पाक किया जाएगा। बंकर्स गिराने के बाद लश्कर कशी करने वाले फरीक को दहशत गर्द समझकर कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा ज़ाहिर शतूरू का कहना है कि कुर्रम में हमारे पास गंदम का ज़ख़ीरा मौजूद है। 2600 मीट्रिक टन गंदम गोदामों में पड़ी है। मकामी लोगों के पास भी अनाज मौजूद है जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं। कुर्रम में बदस्तूर सब्सिडाइज गंदम फराहम की जा रही है। बनों में नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस एहलकार जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक पुलिस एहलकार गुलजमान मोटरसाइकिल पर घर से थाना कैंट आ रहा था। पहले से मौजूद नामालूम मुलजिमान ने उस पर फायरिंग कर दी। फरार मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकादमी का दौरा, अपग्रेडेशन का ऐलान। अकादमी और हॉस्टल का तफसीली मुआयना, ज़ेर तरबियत अफसरान के लिए फराहम करदा सहूलतों का जायज़ा। मोहसिन नकवी ने नेशनल पुलिस अकादमी की तंजीमी 9 से मुताल्लिक़ इजलास में नेशनल पुलिस अकादमी का मास्टर प्लान तलब कर लिया। कहा सबसे पहले बैनुल-अक़वामी मायार के कंसल्टेंट से NPA का नया मास्टर प्लान तैयार कराया जाए। नेशनल पुलिस अकादमी की तंजीमी 9 के काम को 3 माह में मुकम्मल करना है। वज़ीर दाखिला की नेशनल पुलिस अकादमी को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए फिल फौर जरूरी इक़दाम की हिदायत। जनूबी और वस्ती पंजाब के फ़ज़ाई मायार में बेहतरीन आ सकी। रहीम यार खान का फ़ज़ाई मायार इंतहाई आलूदा एयर क्वालिटी इंडेक्स में 625 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ रहीम यार खान पहले नंबर पर। शेखोपुरा में 559, बहावलपुर 512, लोधरा 388, सक्खर 344, कराची 270, जबकि लाहौर के पार्टिकुलेट मैटर 212 रिकॉर्ड। योब में भाई के हाथों मुबैना तौर पर कत्ल होने वाली बहन की तदफीन कर दी गई। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में नामजद मुलजिम भाई भाभी की तलाश जारी है। FIR के मुताबिक मकतूला सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थी।
मुलजिम को बहन का सोशल मीडिया का इस्तेमाल और NGO से मुंसलिक होना पसंद नहीं था। कराची में साल 9 के दूसरे रोज ही डकैती मुज़ाहमत पर शहरी का कत्ल। 20 बरस के अतर को भैंस कॉलोनी में गोली मारी गई। जख्मी नौजवान हॉस्पिटल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गया। मकतूल के लवाहिकीन का कहना है कि अतर सखर का रिहायशी है, उसका भैंस कॉलोनी में बाड़ा है। मकतूल अतर की 1 साल कबल शादी हुई थी। मंगूपी रिहायशी सोसाइटी से शहरी की शॉर्ट टर्म अगवा में मुलव्वस 4 मुलजिम गिरफ्तार। दीगर की तलाश जारी। मुलजिमा ने शहरी को अगवा करके उसके ऑनलाइन अकाउंट से $3,40,000 मुंतकिल किए। वाक़े में 5 सादा लिबास एहलकारों समेत 11 से ज़ायद मुलजिमान मुलव्वस पाए गए। इस्लामिया कॉलेज पेशावर में मुबैना तौर पर खुदकुशी करने वाले तालिब इल्म की वालदा का बयान रिकॉर्ड। पुलिस के मुताबिक वालदा का कहना है कि बेटा कई दिनों से जहनी दबाव का शिकार लग रहा था। बेटा 3-4 दिनों से मायूसी का इजहार कर रहा था। वालदा ने बताया कि तालिब इल्म ने उसको किसी हॉस्टल में तालिब इल्म की खुदकुशी की वीडियो भी दिखाई थी। तालिब इल्म के दोस्तों से तफ्तीश जारी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। गुज़िश्ता दिनों इस्लामिया कॉलेज हॉस्टल में तालिब इल्म जिया ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली थी। बलोचिस्तान में कमिश्नर सिबी की गाड़ी पर फायरिंग। कमिश्नर सिबी, जाहिद अली शाह और अहलकार महफूज रहे। लेविस हुक्काम के मुताबिक अहलकारों की जवाबी फायरिंग से हमलावर फरार। तलाशी भी जारी। इसराइली फौज के गजा पर हमले जारी। 24 घंटों में इसराइली फौज के गजा पर 34 फजाई हमले, 2 फलस्तीनी सहाफियों समेत 71 फलस्तीनी शहीद। वस्ती गजा में नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली हमले से 5 फलस्तीनी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक गजा में सुबह से अब तक इसराइली फौज के हमलों में 17 फलस्तीनी शहीद हुए। खुले आसमान तले खैमों में बेघर फलस्तीनियों की ठंड से अमवात की तादाद 8 हो गई। अमरीकी मीडिया ने तस्दीक की है कि शिमाली गजा के कमाल अदवान अस्पताल के डायरेक्टर हस्साम अबू सफिया इसराइल की हिरासत में हैं। लंदन में 10 साल सारा शरीफ के कत्ल के जुर्म में कैद वालिद इरफान शरीफ पर जेल में हमला। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 2 अफराद ने मंसूबे के तहत इरफान शरीफ पर हमला किया। इरफान शरीफ पर कैन से बनाए गए तेज धार आले से हमला किया गया। इरफान शरीफ की गर्दन और चेहरे पर जख्म आए। वो हमले में महफूज रहे लेकिन शदीद निगहदाश्त में है। इरफान शरीफ को गुज़श्ता हफ्ते 10 साल सारा शरीफ के कत्ल केस में 40 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। कैलिफोर्निया में छोटा तैयारा कमर्शियल इमारत से टकरा कर तबाह। हादसे में 2 अफराद हलाक, 18 जख्मी। पुलिस के मुताबिक ये मालूम नहीं हो सका कि हलाक अफराद तैयारे में मौजूद थे या उस इमारत में काम कर रहे थे जहां तैयारा गिरा। जनूबी कोरिया के आर्मी चीफ समेत गिरफ्तार 2 फौजी ऑफिसर्स पर बगावत के इल्जामात के तहत फर्द जुर्म आयद। मकामी मीडिया के मुताबिक आर्मी चीफ को गुज़श्ता माह मुख्तसर मुद्दत के मार्शल लॉ के दौरान मार्शल लॉ कमान नामजद किया गया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 2% इजाफा। ब्रांड खाम तेल कई हफ्तों बाद $76 फी बैरल की सतह उबूर कर गया। दौरान ट्रेडिंग WTI खाम तेल $73.31 में फरोख्त। पाकिस्तान के प्रीमियर क्रिकेट टूर्नामेंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल कराची में जारी। पेशावर के 258 रन के जवाब में सियालकोट की पहली इनिंग्स जारी। 5 रोजा फाइनल जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। सिडनी टेस्ट में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुश्किलात है 2-4। पहली इनिंग में पूरी टीम 185 रन पर ढेर। ऋषभ पंत 40 रन के साथ नुमाया। जडेजा के 26, कप्तान बुमराह के 22 रन। आउट ऑफ फॉर्म भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को आखिरी टेस्ट से ड्रॉप किया गया या आराम दिया गया है। सोशल मीडिया पर बहस चल पड़ी। मॉडल अदाकारा नीलम मुनीर की शादी की तकरीबात का आगाज हो गया। अदाकारा ने मानियों की तकरीब की तस्वीर शेयर कर दी। तकरीब में अदाकारा ने रिवायती जर्द रंग लिबास का इंतखाब किया। नीलम मुनीर का दुल्हा कौन, मद्दाहों का तजस्सुस बढ़ गया। इतने अच्छे शायर हैं। अच्छा। तो मेरी खूबसूरती पे कोई शायर सुना सकते हैं? तू मुझको रोने दे यार। क्या निकाला है? मेरी शादी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। इसके बावजूद अभी मुझे कोई दूसरी ऑप्शन आ रही है। बस एक शक था कि उसके शिकार और भी हैं। बिछड़ के इल्म हुआ 3-4 और भी हैं।
खराब नज़म के डर से 10 साल शायरी से भागते रहे, मजमुआ छापने का इशारा भी ख्वाब में मिला। मिलिए नौजवानों के पसंदीदा शायर उमैर नजमी से। प्रोग्राम हंसना मना है में मेज़बान ताबिश हाशमी के साथ आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और केप टाउन टेस्ट में जनूबी अफ्रीका की पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग जारी। मेज़बान जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। बगैर किसी नुकसान के 30 रन बना लिए। पाकिस्तान टीम एक तब्दीली के साथ मैदान में उतरी। फास्ट बॉलर नसीम शाह की जगह मीर हमजा प्लेइंग 11 में शामिल।